गुड मॉर्निंग टीम। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल और मंगल हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आपको कंपनी की जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम आशीष पाल है और 19 वर्ष का अनुभव इस भारत ने दिया हमें। इसके बाद 2018 में एचएस कॉरपोरेशन और एचएस जीवी फाउंडेशन जैसी कंपनियों में काम करने का आप ही लोगों द्वारा प्रेरित किया गया और आज भारत के 5 राज्यों में आप लोगों का प्यार मिल रहा है। अपने कर्मों से संतुष्टि मिल रही है कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत में है वो है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा हमको दिख जरूर रही है, वास्तविकता ऐसा नहीं है, जिस पर एचएसजीवी फाउंडेशन रिसर्च कर रही है। उस रिसर्च में आप सभी साथियों को शामिल करने का एक सुनहरा मौका दिया गया है, इनवाइट किया गया है। यह मीटिंग सेशन एक्चुअली में सिर्फ कार्यों को बताने का, यह डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। इसी लिंक पर दिन में 1 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। जिन साथियों को ऐसा लगता है कि कोई सवाल है उनका, वो 1 बजे आकर सवाल कर सकते हैं। और जिनका ऑफर लेटर जा चुका है, जिनका इलाहाबाद ऑफिस एडमिन ऑफिस से व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, वह शाम को 8 बजे मीटिंग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब उनके लिए यह मीटिंग आखिरी होगी। सुबह वाले में नए लोगों को 2-4 दिन बुलाया जाता है अपने कार्य को समझाने के लिए। तो मैं आगे शुरू करूं। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के माध्यम क्या है, तो पहला हम लोग एक ब्रोशर भेजते हैं आपको पीडीएफ में, जिसको पढ़कर आप लोगों को थोड़ा सा परिचय हो जाता है एचएसजीवी फाउंडेशन से। इसके बाद आपसे आग्रह करते हैं कि डायरी पेन लेकर बैठें और एक एक बातों को लिखें और उसको फॉलो करें। 3 राउंड का आपका इंटरव्यू होता है। इसमें हम एक दूसरे की जानकारी आदान प्रदान करते हैं। अगला हम आपको बताते हैं हमारे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सर्च करिए, जिसके लिंक भी आज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सभी स्कैनर भी प्रोवाइड कर देंगे। उस माध्यम से आप कम से कम उस पर सारी वीडियो चेक करिए और आप समझिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो बातें आपको समझ में आ रही है। अगर ये प्रोसेस जिसने पूरा कर लिया, मुझे आशा और उम्मीद दोनों होती है कि वह व्यक्ति हमारी बातों को समझने लगे और अब उनके साथ काम करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अभी हम स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को पीडीएफ ब्रोशर जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम शो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड हुआ है। पहला पेज है
जिसमें कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनियों को परिचय दिया गया है और कौन सी कंपनी क्या सेवा देती है। इसके बाद आपका तीसरा पेज है कार्यसूची, किस पेज पर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। कंपनी का परिचय जो हिंदी में है, हमारा मिशन और विजन, हमारी प्रबंधन टीम, उनका डिटेल थोड़ा सा कि और वो क्या करते हैं, उनके पास क्या योग्यता है। अब यहाँ पे फील्ड कार्यों के थोड़े से मानक बताए गए हैं कि प्रतिमाह उनका क्या दायरा होगा, क्या करना है उनको। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पीडीएफ दिए जाते हैं और दोनों भाषाओं में आपको पढ़ना है। शायद हमारा पीडीएफ आप लोगों को शो नहीं हो रहा। मैं फिर से अभी आप लोगों को पीडीएफ शो कर रहा है? यस सर, कर रहा है। हाँ सर, अब कर रहा है। ये 14वें पेज पर हमारे जूनियर जो लोग जैसे एसबीसी से लेकर एफसी, बीसी, एग्जीक्यूटिव, कोच, टीचर, ये सारे लोगों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या दायरा दिया जाएगा। अब शिक्षालय की आर्थिक सहायता 15 से 30, 15 बाई 30 का एक अपना कमरा लेना है जो गांव में लेना है। यहाँ की विशेषता ये है, 1000 रुपया किराया तो एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा, बट 1000 किराया आपको देना नहीं, मिनिमम 500, यही हाईएस्ट है। क्योंकि गांव में हमें सहयोगी चाहिए, न कि धंधेबाज चाहिए। धंधा तो देश में चल ही रहा है, अच्छे किराए पे लेकर कोचिंग भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हमें सहयोगी भावना वाले लोग मिलेंगे तभी हम ये काम कर पाएंगे। और यह जिनका वो रूम किराए पे है उनको ये डिस्क्लोज नहीं करना है कि हमें 1000 किराया मिलता है। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत कलाओं पर उनको बात करके 200-300 तक बात बनानी है। बाकी का जो पैसा बचेगा वो आपका पॉकेट का ऐसा एक्सपेंसेस है जो वही सेंटर चलाने में आगे जरूरतें पड़ेंगी, छोटी मोटी, जैसे छोटा मोटा रजिस्टर्ड हो गया, डस्टर हो गया मिटाने वाला, इंक हो गई। आपको एडवांस खर्चा ये रहेगा बैलेंस में, वो कंपनी उसका हिसाब कभी नहीं लेगी। लेकिन अगर आपने 1000 पूरा खर्च कर दिए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हमको शहरों में अभी ये काम नहीं करना है। शहर में महंगे आपको रूम मिलेंगे, हमें गांव में काम करना है। हमको बाजार और रोड पे नहीं करना है, हमको ऐसे वातावरण में काम करना है जहां हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। जहां पर हम ये श्योरिटी दे सकें कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। जैसे सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप रोड पे या बाजार में ओपन करते हैं, छोटे जो हमारे बच्चे होंगे, आने जाने से लेकर एक्सीडेंटल संभावनाएं बढ़ेंगी। जैसे आपने ऐसे पेड़ के नीचे स्कूल चालू कर दिया, हमारा कोचिंग सेंटर चालू कर दिया, क्योंकि सुबह शाम 1-2 घंटे ही तो पढ़ाना है,
तो किसी का कमरा हम यूज जो करेंगे वो एक दो घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे सुबह शाम। बाकी चाबी उन्हीं के हाथ में रहेगी जो उनके ओनर है, क्योंकि उनके घर के आसपास का ही एक कमरा हम ले रहे हैं। बाकी वो यूज करेंगे, हमारे संसाधनों की सुरक्षा करते हुए यूज करेंगे। वो दिन भर उनके अपने प्रक्रिया वहां रहेंगी। सप्ताह में एक बार दिन में जो समूह होते हैं 55 सदस्य जो होते हैं वहां पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बस। इसके अलावा वहां हमारा कोई ज्यादा यूज नहीं है। कभी कभी क्योंकि हमारा वो सेंटर है, वहां पे वाइट बोर्ड लगा है, बैनर लगा है। हमारे एम्प्लॉइयों की ट्रेनिंग जो ब्लॉक में कार्य कर रहे हैं, हमारे एसबीसी सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहीं भी गांव में इकट्ठा करके लोगों को वहां ट्रेनिंग ले सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे की। वो अपने बैठने का स्थान हो गया, ये अपना मिनी ऑफिस हो गया। अब जब 150 सेंटर ओपन करा लिए हमने, तो हमें ब्लॉक में बड़ा ऑफिस खोलना है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए, बच्चों की परीक्षा संचालित करने के लिए, उसको औचक निरीक्षण करने के लिए कि क्या जिस टीचर को हम 11,000 सैलरी दे रहे हैं वह कार्य कर पा रहा है, या उसको हटाकर हमें दूसरे को रखना है, या उसको वार्निंग देना है। अब वह टीचर जो नियुक्त होता है कैसे आएगा? जो एसबीसी की टीम 10 की टीम ब्लॉक में 12 फार्म भरती है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, मतलब 120 फार्म प्रतिदिन वहां से निकालना है। तो ऐसे लोगों का फार्म भरना है जो ऐसे पदों के लिए एलिजिबल हो। हम एडवांस सबको नियुक्ति तो नहीं देंगे। एडवांस हम टीचर और एफसीबीसी एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति देंगे महीने 2 महीने के अंदर, जैसा वो हमें कोऑपरेट कर पाए, जैसा हमारे साथ ट्रेनिंग कर पाए। लेकिन कुछ लोगों को हम नियुक्ति 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी देंगे। जैसे वह पद है, वहां पे 20 गांव में एक प्रधानाध्यापक हेड होगा जिसको सभी विषय पढ़ाने की महारत हासिल है, जो सभी टीचरों को पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी टीचर को अभी ज्ञान नहीं है, मैथमेटिक्स इंग्लिश में कमजोरी है, उनका भी कोचिंग यहाँ पे चलेगा। उसके बाद जैसे किसी को संगीत में ज्ञान नहीं है, किसी को कैरम बोर्ड नहीं आता, जब ये संसाधन अवेलेबल होगा उसके पहले इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो 20 गांव में एक सेंटर पर हम लोग यह काम करेंगे। वहां के ट्रेनर जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस विषय की, वह वहां पर समय से जाकर इन गुरुजनों की ट्रेनिंग करेंगे कि इनको अभी कैरम बोर्ड भी खेलने आता है, इनको अभी चेस भी खेलने आता है। एक्चुअली इस भारत की विशाल जनसंख्या को किसी विशेष क्षेत्र में डाइवर्ट कर देना है जहां पे उनका पैशन हो, जहां पे वो चाहते हो। अगर गांव में देखिए ये सब मनोरंजन समझते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है विश्व स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तर पर इसकी खेल प्रतियोगिता होती है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मैनेजमेंट हमें करना है। तो 6 महीने साल भर में हम आप सभी इस काम को करते हुए इसकी विशेषता में पारंगत होंगे कि यह कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अभी सभी जिम्मेदारी अगर आपको एक साथ दे दी जाए तो आप बिल्कुल नहीं कर पाए, भले ही आपके पास 12 साल का अनुभव हो। तो काम को बोझ तो बनाना नहीं है, काम को स्टेप बाय स्टेप करना है और लोगों को बताना है कि यह गांव अब शहर बनने जा रहा है। नहीं तो गांव के लोग सभी शहर पलायन करेंगे तो गांव तो पिछड़ा रहेगा ही। इस सामंजस्य को बनाने के लिए एचएसजीवी फाउंडेशन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर रिसर्च कर रही है। अब जैसे आपको गांव में जाना है
तो किससे मिलना है, वह पेज नंबर 15 पर है। यह जो 15 पे लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा। देखिए कभी कभी शुद्ध हिंदी भी हमें नहीं समझ में आती, कभी कभी हमें इंग्लिश भी नहीं, लेकिन हम दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे तो हमें सारी बातें समझ में आएंगी। और हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये ना समझने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये आपको समझना है ऐसे लोगों से मिल करके, क्योंकि ये पार्ट टाइमर है और इनके पास कोई बहुत बड़ी स्पेशल सैलरी नहीं आती, ना तो ये गवर्नमेंटेड है। इन लोगों को काम की जरूरत है, लेकिन ये लोग अनुभवी हैं, इनको आप लोग अप्रोच करो। अगर आप इनको अप्रोच नहीं करते तो आप फेलियर होंगे, काम आपका सफलतम नहीं हो पाएगा। इन्हीं की सहायता से इतनी बड़े मिशन को हम आगे ले जाएंगे। इनमें जो लोग हैं इनकी भी कोई सैलरी होगी, कोई पद होगा, यहां से वो हम निर्धारित करेंगे। आपको सिर्फ बताना है कि ऐसा कार्यक्रम हम चला रहे हैं, इसमें कुछ इस तरह के पद हैं, आप अपना सीवी दीजिए या तो फिर 50 रुपए देकर के मेंबर बनिए और फॉर्म भरिए, और वहां पर आपका इंटरव्यू के लिए हम फॉरवर्ड करते हैं। आप इंटरव्यू दीजिए और जानकारी आपको जैसे हमें प्रदान की गई है, जैसे ट्रेनिंग हमको मिली है, आपको प्रदान की जाएगी। जितना नॉलेज मुझे है मैं आपको ये दे रहा हूं। बाकी आप सोशल मीडिया पे जाके इसके वीडियो सारे देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाए। ये है प्रक्रिया। तो किसी भी एम्प्लाई को 10 से 15 विजिट करनी है। अगर वो इतना नहीं कर पाते तब भी वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 9 से 6 आपकी ड्यूटी है। सुबह आपको मीटर की पिक्चर भेजनी है, जो आपकी पहली रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद आपका पूरा ड्रेसअप भेजना है कि आप किस ड्रेस में हैं। आपकी अटेंडेंस की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, जो एचएससी गाइडलाइन में लिखा गया है। आपको प्ले स्टोर एक कैमरा दिया गया है, टाइम स्टैम्प, उसको जीपीएस ऑन करके उसी पे पिक्चर भेजना है लाइव, तभी आपकी अटेंडेंस भरपूर हो पाएगी। इसके बाद जिनसे जिनसे मिलते हैं उनकी पिक्चर भेजते रहेंगे। शाम को 6 बजे आपका कार्यकाल समाप्त होता है। घर पहुंचते ही आप लास्ट मीटर का रीडिंग भेजेंगे लाइव, और उसके बाद आपकी जो डेजिग्नेशन है उसकी रिपोर्टिंग गूगल फॉर्म पे है, उसको भरेंगे। जो आपने काम किया है उसकी संख्या लिखेंगे कि हमने 10 सीवी दिया है, 2 फॉर्म भरे हैं, या फिर हमने शून्य काम किया है, वो भेजेंगे। ये है आपकी अटेंडेंस प्रक्रिया। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी अटेंडेंस अप्रूवल में समस्या आएगी, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये पूरे दिन का आपका कार्य हुआ, और अभी जिनका ऑफर लेटर जा चुका है, जिनको अब अपॉइंटमेंट लेटर जाना है, जिनका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, वो शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में आएंगे। सुबह वाली मीटिंग नए लोगों के लिए होती है। अब समूह के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है कि 11 लोगों का समूह होगा। एक गांव में 5 समूह होता है। 11 परिवार, महिला या पुरुष, उस समूह में जुड़ सकते हैं। उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपको पता है। समूह में कुछ पद होते हैं, जिसको जैसे आप योग्य समझे उसमें आप अपने हिसाब से उनको पद दे दीजिए। पंजीकरण उनसे शुल्क लेकर जमा कर दीजिए। समूह के फायदे उनको बता दीजिए कि आपको हम क्यों अपने साथ मेंबरशिप बना रहे हैं। देखिए, मेंबरशिप किसी भी कंपनी, फाउंडेशन में जब हम ज्वाइन करते हैं तो कोई प्रक्रिया होती है उसकी। तो एनजीओ, जो नॉन प्रॉफिटेबल सामाजिक संस्थाएं होती हैं, वो एक मेंबरशिप लेती हैं, वो यही है। और उन्हीं लिस्ट पर वो पूरे जीवन काम करती हैं। मैं इनकी मदद इस तरीके से कर पाऊंगा। इसमें काफी मदद की बातें जो लिखी हैं, समय समय पर उनको देना है। जैसे उनके 12वीं पास बच्चों को तमाम प्रकार के कोर्स कराने हैं, उन्हीं बच्चों को 20,000 से 1,25,000 तक छात्रवृत्ति देनी है वो उस कोर्स को करने के लिए। अब उनसे पैसा नहीं लेना है, अब उनको मदद करनी है। उनको, उनके परिवारों को कहीं काम भी देना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जरूरतमंद है, उनको काम अभी चाहिए। तो हमारे ही डायरेक्टर मेंबर में एक टेंडर भी है रेलवे में,
वहां पे हम उनको काम दे देंगे अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, या फिर वो इंतजार करेंगे जब हमारा कुटीर उद्योग शुरू होगा तो हम उनको काम देंगे। कन्यादान भी 5,000 से 50,000 तक इन्हीं परिवारों को। अब ये प्रोडक्शन एचएस कॉर्पोरेशन, हमारी सहयोगी कंपनी एचएस कॉर्पोरेशन 19 नंबर पेज पर इतनी सारी प्रकार की प्रोडक्शन करती है, इसको मार्केटिंग सेल्स करती है छोटे छोटे जगह पे। तो ये सब आप लोग वीडियो वगैरह पे देखेंगे। समूह के फायदे अन्य 20 में भी लिखे गए हैं। शिक्षा जो कि हम कक्षा 1 से 8 तक करते हैं और क्या क्या प्रकार की उनको शिक्षाएं हम देते हैं। शिक्षा में सिर्फ किताब पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था 5 मिनट पहले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आगे 9वीं से 12वीं में जब हमारा ऑफिस खुल जाएगा तो क्या क्या और सुविधाएं हम देने वाले हैं, ये सारी चीजों को आप याद करिए और उनको बताइए ताकि वो आपके साथ जुड़ने में रुचि दिखा सके। कर्मचारी के दिशा निर्देश क्या करें और क्या ना करें, ये आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। तेईस नंबर पेज पर, 24 नंबर पेज पर क्या ना करें, ये ध्यान देना है। इसके बाद अपनी कंपनी के कुछ लीगल दस्तावेज हैं, आपके लिए समझने के लिए लोगों के सवाल आते हैं। इसके बाद कंपनी के हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप अपनी कोई शिकायतें दर्ज करा सकते हैं या लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे आप कॉल करके आपकी अपनी समस्या को कहिए, उसको कुछ समय में आपको सॉल्व कर दिया जाए। सोशल मीडिया के सारे लिंक हैं, इसको स्कैन करिए और स्कैन करके इसको फॉलो करिए, इसको जानकारी लीजिए।